बांग्लादेश में आग लगी हुई है, ऐसा पूरी मीडिया जान करके न्यूज़ फैला रही है और बांग्लादेश के लोग जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, वो तरह-तरह का क्लेम कर रहे हैं। भाई यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश है ना, इंडिया की हेजेमनी नहीं सहेगा, ये फलाना-ढिमका। जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं ना, इनको आग डाल रहे हैं। और ये जो पूरा मुद्दा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, क्या खबर आई है और एक शॉकिंग न्यूज़ ये है दोस्तों कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड पुलिस ने एक बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया या पकड़ लिया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ऑफिशियल न्यूज़ ये बताया जा रही है कि एक बीएसएफ के जो कांस्टेबल है मिस्टर वेद प्रकाश, जो 174 बटालियन के थे, वो किसी स्मगलर को मतलब चेस कर रहे थे, जो मतलब गाय भैंस का स्मगलिंग करता है बॉर्डर पे, उसको चेस कर रहे थे। और 3 बीघा कॉरिडोर में जहाँ पे बहुत सारा फॉग लगा हुआ था, वहाँ इन्वेंटली मतलब वो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। बट जब ये हो हल्ला हुआ भाई बांग्लादेश के, और जो आर्मी के चीफ ने कुछ मतलब इंटरनल मतलब डिस्कशन हुआ होगा, उसमें आसानी से बीएसएफ ने अपने जो कांस्टेबल है उनको वापस ले लिया। ये रहा भाई अभी का जो माहौल है, उसमें अगर आप इस मुद्दे को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भाई समझ लीजिए कि एक बीएसएफ का कांस्टेबल है, उसको बांग्लादेश में अभी चल रहा है भाई दंगा फसाद और इंडिया अगेंस्ट जो मतलब उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, और उसके बीच में आप एक बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार कर लेते हो। ऐसी हिम्मत कैसे आई? क्या ये सिग्नल है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत से लड़ना चाहती है? तो मेरा ये मानना है कि भाई इतनी मूर्ख तुम मत बनो सरकार बांग्लादेश की। जो भी तुम्हारा पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर जो भी इंटरनल मैटर है, उसको अपने घर में रखो। लेकिन अगर आपने किसी भी आर्मी, बीएसएफ के किसी भी जवान को टच किया या कुछ भी किया, तो मेरा एक सिंपल अनुरोध होगा भाई, ये जो लोग बार बार बोल रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे भारत में, मैं बोलता हूं आप ग्रेटर इंडिया बना लीजिए। और जो सो कॉल्ड चिकन नेक है उसको स्लाइस करके थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, और चिटगांव वाला जो एरिया है जहां पर उनका पोर्ट है उसको भी काट लिया जाए। और तीसरा है कि भाई आपको, आपके पास मतलब अगर आप बांग्लादेश हो तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। क्यों? चारों तरफ से भारत है आपके साथ, और समुंदर वाले एरिया में भी कोई बचाने नहीं आएगा। जो आपका सबसे नजदीकी में अगर कोई देश है तो वो है म्यांमार, जो खुद ही बर्बाद हो रखा है। कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। ये आपको अपनी औकात का पता होना चाहिए। वेन यू पंच एबव योर बेल, मतलब अपने से दुगनी तिगनी, मतलब क्या समझ क्या रखा है इन लोगों ने कि भाई कि हम जो ये जो पॉलिटिकल रेट्रिक नेशनलिज्म के नाम पर के भारत के खिलाफ ये इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने ही घर को आग लगा रहे हो तो लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई इन सब चीज़ों से। ये पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ पे। जो शेख हसीना की सरकार बाहर चली गई थी, बाहर के चली गई थी, उनको मार करके बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद से जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है विद इन 1 ईयर, ये जो सो कॉल्ड केयरटेकर गवर्नमेंट है, यूनिस की सरकार, वो ना जाने क्या क्या हथकंडे अपना रही है। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि आप आओगे और जो बांग्लादेश है उसको प्रोग्रेसिव रास्ते पर लेकर के जाओगे। ये रोज रोज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, रोज रोज सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा, ये सब करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी आपकी कमजोर हो रही है और होते रहेगी। बहुत सारे लोग भूखे नंगे हैं आपके यहाँ, जो हमारे यहाँ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द बांग्लादेश बॉर्डर एरिया, वो बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में आते हैं। बंगाल में आने के बाद वो भारत में आते हैं। समझ लो कि भाई 1 से 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं तो 3 करोड़ बांग्लादेशी जो है भारत में वो रह रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग ये समझते हो कि भाई आप ये सब रेटरिक करके कुछ कर लोगे, नॉट्स गोना हैपन। उल्टा ये हो सकता है, क्योंकि चिकन नेक जो है ना आपका, मतलब छोड़ो ये सब पॉलिटिकल रेट्रिक्स होता है। इसके बाद एक और मुद्दा बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से इंडिया के नेट पे चल रहा है, और वो है कि भाई एक बेचारा जो दीपू चंद्रा दास नाम से एक 27 ईयर ओल्ड हिंदू वर्कर था, जो मायमीन सिंह बांग्लादेश में रहने वाला था। वहां पर कुछ लोगों ने ब्लास्फेमी, मतलब कि अल्लाह को कुछ उसने उल्टा सीधा बोला है, उसका नाम लेकर के उसको पहले जिंदा जला दिया। मतलब इट वॉज अ ब्रूटल, मतलब आप सोच सकते हो किस तरीके के जंगली लोग हैं वहां पर। और इसका जो टाइमिंग है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि
जो बांग्लादेश में जो अभी ये एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, एक हांडी पांडी नाम से कोई व्यक्ति है, जो बहुत सो कॉल्ड पॉपुलर था यूनिवर्सिटीज में, उसकी हत्या हो गई थी। और हत्या करने वाले कौन है, कहाँ है, पकड़े नहीं गए हैं अभी तक दोस्तों। उनका चेहरा रिलीज किया गया है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। और इतनी निकम्मी निठल्ली सरकार है बांग्लादेश की, जब तुमको पता है कि वहाँ पॉलिटिक्स होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो थ्रेट असेसमेंट ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है किसी भी, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश में कोई भी चुनाव शांति से हो जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, सबके अपने हित है। और इसको लेकर के ये जो हांडी है वो बांग्लादेश की जो पर्टिकुलर एक छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बहुत पॉपुलर हो गया था। तो मेरा 100% यकीन है कि ये इंटरनल मैटर है बांग्लादेश का। भारत को भाई अगर इस सो कॉल्ड लीडर को मार के कुछ मिलने वाला था, क्यों मिलेगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर मैं भारत होता, अगर इसको मारना चाहता, क्यों ना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये चुनाव भी लड़ रहा था वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहा था, अगर लड़ता भी तो एक ही सीट उसके पास आता। मान लेते हैं कि 10 सीट भी आ जाती है, तो क्या है प्रधानमंत्री बन सकता है, आज भले ना बने, फ्यूचर में ही मे हैव क्रॉस एंड बिकम। तो सबसे ज्यादा खतरा भारत को थोड़ा ही होगा भाई। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है शेख हसीना, और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो विपक्ष की है, उसको खतरा होगा। तो मैं यकीन से मान सकता हूं कि ये इंटरनल मैटर है। अगर आप बोल रहे हो कि भारत ने करवाया है, तो भाई सबूत दो और चुप रहो। बट जिस दिन से उनकी हत्या की खबर आई है, तब से बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे भाई, मैं ट्विटर खोल करके देख रहा था, जिसको आजकल हम एक्स बोलते हैं, वहां पे इस तरीके की बात ये की जा रही है जैसे कि इंडिया, मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो कि बांग्लादेश अमेरिका है और इंडिया कोई छोटा मोटा देश है जिसको हम लोग जाएंगे उड़ा देंगे। भाई थिंक ट्वाइस बिफोर यू मेक एनी सच स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया। अब हम यहां बताते हैं कि भाई बांग्लादेश की जो सरकार है उसने इस जो मॉब लिंचिंग है उस पर कहा क्या है। अगर मैं बात करूं तो भाई इनके जो सो कॉल्ड केयर सरकार है, मोहम्मद यूनिस, उसने बोला है कि ये इस तरीके का नहीं किया जा सकता, ये फलाना टीम का जो भी है, मतलब जो एकदम पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। उसके बाद बोला है कि हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी। भैया भाई ये जो भी मतलब इनका अपराइजिंग हो रहा है ना, इंटेलेक्चुअल मुझे तो नहीं लगता, ये प्योरली जो इस्लामिस्ट और जो फंडामेंटलिस्ट और जो नेशनलिस्ट लोग हैं, ये उनके मतलब समर्थन से हो रहा है। और ये जो बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है वो किसी काम की लग नहीं रही है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ अगर 1 साल के अंदर 2-2 आंदोलन हो जाए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार कैपेबल है कि नहीं है। बट अभी जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत ने ज़्यादा अभी तक कुछ किया नहीं है। हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश की एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ पर कुछ लोग जो अखंड भारत के नाम से हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर के भाई उनकी पुंगी बज गई। भाई वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो कोई आग नहीं लगा रहे थे। भारत में भी होता है प्रदर्शन, कभी कभी उग्र हो जाता है, बट इस तरीके का मॉब लिंचिंग नहीं होता है। सो अब जो ये मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश का, क्या बोलूं मैं इसके बारे में। भाई भारतीय आर्मी से मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये जो चिकन नेक है ना, बार बार बोल रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। कैसे करोगे, क्यों करोगे, कहाँ करोगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है जब आप बांग्लादेश पर हमला करोगे तो भाई देयर इज ओनली वन सुपर पावर, दैट इज अमेरिका, और उसको खुश करने के लिए हम लोग एक ट्रेड डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कि भाई आपको नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाए। और इट्स वेरी इजी टू अटैक बांग्लादेश। अगर आज हम लोग ये नहीं करते हैं तो ये जो इनका सर चढ़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता ये इस्लामिस्ट कंट्री हैं, अगर इनके पास न्यूक्लियर बम आ जाए, सो हु नोज, जो एंगर है भारत के खिलाफ दैट इज जेन्युइन, और वो आगे रहेगा भी। इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं है बांग्लादेश वालों को। भाई जब तुम्हारी सो कॉल्ड आज़ादी चल रही थी, पाकिस्तान वाले जब तुम्हारे ऊपर चढ़ के उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो भारत ही था जिसने आपको आज़ाद करवाया था अपना खून देकर के। उसके बाद भी ये बेशर्म निर्लज लोग सब जो हैं वहाँ पर है। भाई मैं उन बांग्लादेशियों को बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान समर्थक हो अभी, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, यू विल फील द पेन। बांग्लादेश की हालत तो थोड़ी ठीक है पाकिस्तान से, इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्मार्ट लोग रहते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। बट इस तरीके का जो बिहेवियर चल रहा है खासकर भारत के खिलाफ, दैट्स नॉट फ्रूटफुल टू द बांग्लादेश पीपल।
आप लोग आसानी से विकास करो, भारत भी विकसित हो रहा है, उसके साथ रहो। विरोध में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वही हाल होगा आप लोगों का भी जो बाकी फेल्ड स्टेट का होता है। बट एनीवे, भारत के पक्ष में यही है कि बांग्लादेश अस्थिर ना हो। मतलब अगर मान लीजिए अस्थिर हो जाता है इंटरनली बांग्लादेश, तो बहुत सारा प्रॉब्लम भारत में भी आ सकता है, जैसे कि 1971 में हुआ था, जब वो अस्थिर हो गया था, बहुत सारे माइग्रेंट भारत की तरफ आ रहे थे जो उसको सस्टेन करना संभव नहीं था। बट एनीवे, ये रहा आज का मेरा वीडियो दोस्तों। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर लो और बांग्लादेश को सबक सिखाओ।